हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी स्टेशन पर। और आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई पीओ की इन हैंड सैलरी के बारे में। तो आज हम देखेंगे कि एसबीआई पीओ को इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है और कौन कौन से इसमें अलाउंसेस जुड़ते हैं। और एसबीआई पीओ का हम प्रमोशन देखेंगे कि एसबीआई पीओ का प्रमोशन कहाँ तक होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी जॉब की सैलरी लेने से पहले आपको उस जॉब के बारे में पता होना चाहिए, उसके पेपर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए हम पहले एक शॉर्ट डिटेल इसी के बारे में देख लेते हैं। तो एसबीआई पीओ का जो एग्ज़ाम होता है वो 3 फेज़ में होता है। सबसे पहले आपका प्रीलिम्स होता है, इसके बाद आपका एक मेंस एग्ज़ाम होता है और इसके बाद थर्ड फेज़ में आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट और ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू होता है। जो इसका एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन मोड में होता है और डिस्क्रिप्टिव इसका पेन और पेपर मोड में होता है। अब इसकी बात हम आगे करेंगे। प्रीलिम्स में 3 सेक्शन होते हैं और मेंस में 4 सेक्शन होते हैं। चलिए पहले इसे ही देख लेते हैं। तो प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं सबसे पहले हम। तो प्रीलिम्स में आपके 3 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स और रीजनिंग से आपके क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश से आपके 30 क्वेश्चन आते हैं और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स से आपके 35 क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग से आपके 35 क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, ये बनते हैं 100। इसको सॉल्व करने के लिए आपको 1 आवर का टाइम दिया जाता है, 60 मिनट का टाइम दिया जाता है। आपको प्रत्येक सेक्शन के लिए 20 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। तो आपको सेपरेटली ये 20 मिनट्स एक जो पार्ट है उसे सॉल्व करने के लिए दिया जाता है और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो होते हैं वो 100 होते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग जो रखी जाती है ये 1/4 की रखी जाती है, यानी कि 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है। चलिए टीयर 2 की बात कर लेते हैं। तो यानी कि जो इसका मेंस एग्ज़ाम होता है उसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जनरल इकोनॉमिक, बैंकिंग एंड अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड से आपके 45 क्वेश्चन आते हैं 60 मार्क्स के, जिसके लिए आपको टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट दिया जाता है। इसके बाद डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से आपके 35 क्वेश्चन आते हैं, इसके 60 मार्क्स के, और इसके लिए आपको 45 मिनट का समय दिया जाता है। जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग और अवेयरनेस से आपके 40 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको 35 मिनट का टाइम दिया जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज से आपके 35 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको 40 मिनट्स का समय दिया जाता है। तो ये तो होता हमारा जो आपका एग्ज़ाम होता है। इसके बाद आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसमें कि आपको लेटर या ऐसे लिखना होता है। ये जो होता है 50 मार्क्स का होता है और इसके लिए टाइम ड्यूरेशन जो दिया जाता है आपको 30 मिनट का दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बनते हैं आपके 157 बनते हैं। यहाँ से ये चारों सब्जेक्ट जोड़कर और ये लेटर ऐसे को जोड़कर 157 क्वेश्चन आते हैं 250 मार्क्स के। और जो आपको टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है वो 3.5 घंटे का दिया जाता है, यानी कि 30 मिनट्स इसके और 3 घंटे का समय आपको इस पेपर को सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपके 3.5 घंटे आपको दिए जाते हैं। इसके बाद आपका एक ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू होता है। ग्रुप एक्सरसाइज आपकी जो है यहाँ पर 20 मार्क्स का होता है और इंटरव्यू आपका 30 मार्क्स का होता है। तो इस प्रकार से जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स बनते हैं आपके ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू के ये 50 बनते हैं। तो इस प्रकार से इसका कुछ सिलेक्शन प्रोसेस चलता है। तो चलिए हम इसके बाद सैलरी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एसबीआई पीओ को कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो अलाउंस मिलता है ये मिलता है डीएनएस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता। इसके बाद सिटी कंपनसेटरी अलाउंस मिलता है। इसके बाद हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, फर्नीचर अलाउंस मिलता है, मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है और पेट्रोल अलाउंस मिलता है और न्यूज़पेपर अलाउंस और एंटरटेनमेंट अलाउंस भी एक एसबीआई पीओ को मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी जो इनकी सैलरी है वो बनती है, यानी कि काफ़ी सारे अलाउंसेस इसमें जुड़ते हैं। अभी हम आगे सैलरी स्लिप में देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि एक नए यूट्यूबर के लिए आपका लाइक और आपका सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी होता है। ये हमें आगे वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मोटिवेट करता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। आगे हम इनकी सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप सैलरी स्लिप देख रहे होंगे, ये फरवरी 2020 की है, प्रोबेशनरी ऑफिसर की यानी कि पीओ की सैलरी है ये 21 फरवरी 2022 की आपकी सैलरी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें जो डीए है, डीएनएस अलाउंस, ये 32.9% है। अगर आप पिछली सैलरी देखेंगे 2020 की
या 19 की देखेंगे तो उसमें डीए आपको 27% के लगभग देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो डीए है वो 32.97% है, क्योंकि डीए अभी बढ़ गया था। तो सबसे पहले हम बेसिक पे देख लेते हैं। तो बेसिक पे जो है यहाँ पर 41,960 रुपये बनता है आपका। इसके बाद जो आपका डियरनेस अलाउंस मिलता है यानी कि 32.97% बेसिक पे का बनता है 16,300.84। इसके बाद आपको हाउस रेंट मिलता है 2,937। इसके बाद लोकेशन अलाउंस मिलता है आपको 700 रुपये, लर्निंग अलाउंस मिलता है 600 रुपये और आपको स्पेशल अलाउंस मिलता है 6,881 रुपये। तो इस प्रकार से जो आपकी नेट सैलरी बैठती है ये बैठती है 69,379। तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो नेट सैलरी है वो काफ़ी अच्छी बैठती है। अब इसमें से कुछ डिडक्शन होते हैं, यानी कि आपका कुछ पैसा काटा जाता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर आपका पैसा जो है पीएफ के लिए काटा जाता है, पीएफ कंट्रीब्यूशन होता है आपका, और जितना पैसा आपका काटा जाता है उतनी ही गवर्नमेंट इसमें ऐड करती है और आपको एक पेंशन के रूप में आपका पैसा सेव होता है। जब आप रिटायर होते हैं तो आपको ये पैसा वापस मिल जाता है। इसके बाद आपका प्रोफेशनल टैक्स करता है, इसके बाद आपका इनकम टैक्स करता है, क्योंकि अगर आपको सैलरी मिलती है तो आपको इनकम टैक्स भी देना होगा। इसके बाद आपका कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फ़ंड के स्कीम के तहत आपको 5,580 रुपये कटते हैं। ये भी एक पेंशन स्कीम ही होती है। अगर आपको फ्यूचर में जो है इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली लाइफ जीनी है तो आपके लिए ये पेंशन स्कीम होती है। तो इस प्रकार से जो टोटल डिडक्शन आपका होता है ये होता है 12,401 रुपये आपके कटते हैं। तो इस प्रकार आपके नेट पे में से ये जो डिडक्शन होकर आपकी इन हैंड सैलरी बनती है ये बनती है 56,978 रुपये। तो आप देख सकते हैं कि जो आपकी इन हैंड सैलरी बनी है ये बनी है 56,978 रुपये। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी सैलरी बनती है SBI PO की। तो SBI PO का अभी फॉर्म निकला हुआ है, तो आप इसे ज़रूर भरें और इसकी एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से करें। तो चलिए हम आगे प्रमोशन की बात कर लेते हैं। तो SBI PO का प्रमोशन जो आपका PO के बाद सबसे पहला प्रमोशन होता है ये असिस्टेंट मैनेजर पर होता है। इसके बाद आप डिप्टी मैनेजर बनते हैं। इसके बाद आपका प्रमोशन मैनेजर पर होता है। इसके बाद आप बनते हैं चीफ मैनेजर। इसके बाद बनते हैं आप असिस्टेंट जनरल मैनेजर। इसके बाद बनते हैं आप डिप्टी जनरल मैनेजर। इसके बाद जो आपका प्रमोशन होता है ये जनरल मैनेजर पर होता है। इसके बाद आपका जो प्रमोशन होता है ये होता है चीफ जनरल मैनेजर। और इसके बाद जो आपका प्रमोशन होता है ये होता है डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। इसके बाद जो आप बनते हैं ये बनते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर और लास्ट में आप बनते हैं चेयरमैन। तो आप देख सकते हैं कि किस किस प्रकार से SBI PO का जो है प्रमोशन देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों अब आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर सर्च करेंगे नौकरी स्टेशन तो आपको हमारा वहाँ पेज दिखाई देगा, वहाँ जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।